अहंकार से मुक्त होने पर ही हम स्वतंत्र होते हैं। तब हम अच्छे बुरे दोनों का ही एक समान मुस्कुराकर स्वागत कर सकेंगे। हम ईश्वर से अभिन्न हैं और प्रकृति के साथ परस्पर जुड़े हैं। इस सत्य का बोध होता है। अम्मा कहती हैं, कर्म और कर्म फल को समझना बड़ा कठिन है। फल के पीछे कई अस्पष्ट कारण हो सकते हैं जो जन साधारण की समझ से परे हैं। इसलिए हमें दूसरों पर टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अम्मा कई बार कहती हैं कि किसी का दुख उसका कर्म फल होगा, पर हमारा कर्तव्य उसके कर्मों पर टीका टिप्पणी करना नहीं, बल्कि जो उसे सुखी बनाने के लिए हमसे बन पड़े वो करना है। हमें जो प्राप्त हो उसके लिए किसी और को दोषी ठहराना सर्वथा अनुचित है। जो हम अभी कर रहे हैं उसके लिए भी 100% हम ही उत्तरदायी हैं, और जो पहले किया है उसके लिए भी। इसलिए वर्तमान में अपने कर्म के प्रति बोध रहना आवश्यक है। हम बुरा कर्म कर रहे हैं या अच्छा, प्रयोजन क्या है? एक चीज तो पक्की है कि हम यहाँ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इन्हें दूसरों को सुख देने में बिताएं, छल कपट पूर्वक कर्मों में नहीं। हमारे कर्म हमारी मानसिकता के परिणाम है। किसी ने सच्ची कहा है कि लोहे का नाश कोई और नहीं, इसका अपना जंग ही करता है। उसी तरह व्यक्ति का नाश कोई दूसरा नहीं, अपनी मानसिकता ही करती है। अभी बुरे कर्म करेंगे तो भविष्य में अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी होगी। हमारे इससे पहले अनेकों जन्म हुए, उनकी हमें याद नहीं, पर आज तो मेरे हाथ में, अब तो कुछ अच्छा कर जाऊं। इस भाव से कर्म करेंगे तो हमारे हाथों से कुछ गलत तो निश्चित ही नहीं होगा, और फिर उसका फल भी अच्छा ही होगा। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। അഹങ്കാരത്തെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാ. നല്ലതിനെയും ചീത്തയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതോടൊപ്പം ഈശ്വരനും ഞാനും വേറല്ല, ഞാനും പ്രകൃതിയും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന സത്യം ബോധ്യമാകുകയും ചെയ്യും. उत्सव मनाते समय 3 बातें याद रखनी चाहिए: निर्भरता, स्वतंत्रता और परस्पर आश्रय। हम संसार में कहीं भी हो या कुछ भी करें, हमें दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। अहंकार से मुक्त होने पर ही हम स्वतंत्र होते हैं। तब हम अच्छे बुरे दोनों का ही एक समान मुस्कुराकर स्वागत कर सकेंगे। हम ईश्वर से अभिन्न हैं और प्रकृति के साथ परस्पर जुड़े हैं। इस सत्य का बोध होता है। हमारे उत्सव यही संदेश लाते हैं। ईश्वर भक्ति, धर्म और जीवन मूल्यों से ही स्थायी सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। ये हमारे पूर्वज भली भांति जानते थे। पूर्वजों के लिए मूल्य के प्रति निष्ठा किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी अंतरात्मा के प्रति सत्यनिष्ठ रहने के लिए थी। एक प्राचीन गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां अनेक शिल्पी देव मूर्ति गढ़ रहे थे। एक शिल्पी के पास एक तैयार मूर्ति रखी थी। वही शिल्पी बिल्कुल वैसी ही एक और मूर्ति गढ़ रहा था। ये देखकर एक तीर्थयात्री ने पूछा, क्या आपको एक जैसी 2 मूर्तियों की आवश्यकता है जो आप दूसरी बना रहे हैं? नहीं, एक की ही है, शिल्पी ने कहा। पर पहली मूर्ति पूरी होते समय मुझे उसमें एक त्रुटि दिखी, इसलिए इसे हटाकर मैं दूसरी बना रहा हूँ। यात्री ने उस पहली मूर्ति को उलट पुलट कर देखा, पर ध्यान से देखने के बाद भी उसे कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। तब उस यात्री ने शिल्पी से कहा, मुझे तो इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। कार्य करते हुए शिल्पी ने कहा, इसकी नासिका के पास एक खरोंच है। यात्री ने पूछा, ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी?
शिल्पी ने कहा, मंदिर के 30 फुट ऊंचे गोपुरम पर। इतनी ऊंचाई पर तो नासिका की ये खरोंच किसी को दिखेगी ही नहीं, फिर इतना कष्ट क्यों उठाना? दूसरी मूर्ति क्यों चाहिए? तब यात्री ने शिल्पी से पूछा, परंतु मेरी अंतरात्मा तो ये जानती है ना। शिल्पी ने कहा, भले ही दूसरों को ना दिखे, पर मेरी अंतरात्मा तो इसे देखती है ना। शुद्ध अंतरात्मा एक दर्पण के समान है, जो हमारे भीतर साक्षी रूप में रहकर सब देखती सुनती है। ऐसा एक भजन है, आप ही कानों की श्रवण शक्ति, मन का मन और नेत्रों की ज्योति हो हे माँ। हमारी अंतरात्मा की दृष्टि निरंतर हम पर रहती है, उससे कुछ छिप नहीं सकता। यहाँ तक कि चोर भी घर मालिक से सत्य ही सुनना चाहता है, तो चोर भी दूसरों से सत्य ही चाहता है। संसार में सत्य और विवेक दोनों आवश्यक हैं। बड़ों की बात छोटों को नहीं बताई जा सकती। वो किसी को भी बता देगा कि घर में आभूषण आदि कहाँ रखे हैं, और चोर उन्हें आसानी से चुरा ले जाएंगे। इसीलिए परिपक्वता न रखने वालों से हर रहस्य साझा करना संकट ला सकता है। ये नवजात शिशु के हाथ में बंदूक देने जैसा है या उसे मांस खिलाने जैसा है। पचा नहीं पाएगा तो पात्र और परिस्थिति देखकर ही ज्ञान देना चाहिए। तभी तो दृष्टिहीनों को स्पर्श और बधिरों को संकेतों से सिखाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सभी के लिए भक्ति, कर्म, योग और ज्ञान के मार्ग बनाए गए हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं, अम्मा हमारी वासनाएं मिटती नहीं, ध्यान में मन नहीं लगता, इसीलिए छोड़ दिया। वासनाएं जन्म जन्मांतर से संचित हुई हैं। ये रातों रात नहीं मिट सकती। जैसे सूर्योदय होने तक अंधकार रहता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार होने तक वासनाएं रहेंगी। उसके बाद हम इनसे मुक्त हो पाएंगे। तो तब तक हमें निरंतर साधना करनी चाहिए। वासना की शक्ति ऐसी है कि भोजन करते समय बिजली चली जाए तब भी हमारा हाथ नाक में नहीं अपितु मुख में ही जाता है। हमारा स्वभाव ही हमें नियंत्रित करता है। अम्मा को एक कथा याद आती। एक यात्री टैक्सी में बैठकर हवाई अड्डे जा रहा था। चलते समय यात्री ने पीछे से चालक के कंधे पर थपकी दी। अचानक चालक भयभीत होकर चीखा और उसका नियंत्रण छूट गया। वाहन इधर उधर करते हुए खंबे से जा टकराया। पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा कि उसने नशा तो नहीं किया था। या आपको क्या हो गया था? गाड़ी की स्थिति भी ठीक है। कैमरे में देखा कि आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया था। अधिकारी ने पूछा, आपने गाड़ी चलाना सीखा है? जी हाँ। कब से चला रहे हो? यही कुछ 20-30 सालों तक मैं एम्बुलेंस चला रहा था। पैसे बचाकर टैक्सी खरीदी और तब से मैं यही चला रहा हूँ। अधिकारी ने पूछा, आप इतने अनुभवी हैं, फिर ये कैसे हुआ? यात्री ने मेरे कंधे पर थपकी दी और मैं डर गया। एक थपकी से इतना भय क्यों? चालक बोला, सर जी मैं एम्बुलेंस में शव ले जाता था। थपकी लगते ही मुझे लगा कि शव जीवित हो उठा, भूत है सोचकर चिल्ला उठा और मेरा कंट्रोल छूट गया। हमारी वासनाएं भी ऐसी ही प्रबल हैं। इन्हें मिटाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। जैसे पुराने अभ्यास स्वभाव बन गए, वैसे ही नए अभ्यासों को अपनाना होगा। बिना प्रयास के आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ न रह जाएगा, नाम
हरि बो हरि बो हरि हरि बो 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 जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा एक जीवंत नगर है जो अपने निरंतर विकास और सांस्कृतिक संपन्नता के लिए जाना जाता है। राज्य का सबसे बड़ा नगर होने के नाते यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख महानगरीय क्षेत्र का केंद्र है। इस नगर का इतिहास इसकी अदम्य सहनशीलता को दर्शाता है। वर्ष 1864 के अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अटलांटा का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया था। फिर भी ये उठ खड़ा हुआ और अपने अतीत की धरोहर को सहेजते हुए स्वयं को एक आधुनिक महानगर के रूप में फिर से स्थापित किया। कभी ये एक प्रमुख रेल केंद्र हुआ करता था और जुड़ाव की वो पुरानी विरासत आज भी इसकी पहचान को आकार दे रही है। अटलांटा की वास्तुकला प्राचीन धरोहर और आधुनिक रूपरेखा का एक सुंदर संगम है, जहां ऐतिहासिक इमारतें और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें एक साथ खड़ी दिखाई देती हैं। अटलांटा के भक्तों ने अम्मा को 2 वर्षों से नहीं देखा था और जब अम्मा अपने कक्ष से सभागार की ओर चली तो कार्यक्रम स्थल पर उनका उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। अम्मा का अभिवादन करने के लिए केरल की पारंपरिक साड़ी पहने हुए भक्त थे। साथ ही एक विशाल भीड़ और कुछ विशिष्ट अतिथि भी अम्मा के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अम्मा मंच पर पधारी तो वहां उपस्थित सभी लोग आनंद से भर उठे। I am immensely delighted to be present here. मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और अम्मा, आपका स्वागत करते हुए मैं खुद को सम्मानित महसूस करती हूँ। हम सचमुच बहुत धन्य हैं और हमारे दिल खुशी से भरे हैं। अम्मा, आप पिछले 30 वर्षों से अमेरिका आ रही हैं
और हमें खास खुशी है कि आपने 2015 से अपने कार्यक्रम में दक्षिण क्षेत्र को भी शामिल किया है। हमारा वाणिज्य दूतावास भी नया है, 2011 में शुरू हुआ था। आमतौर पर लोग वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया ही जाते हैं, लेकिन अटलांटा बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत खास है। अम्मा, आप दुनिया की महान आध्यात्मिक विभूतियों में से एक हैं। आपने अपने कार्यों से ये दिखाया है कि आध्यात्मिकता किसी भी सीमा जैसे उम्र, लिंग, धर्म या क्षेत्र से बंधी नहीं है। आप सच में हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की प्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्राचीन ज्ञान वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश पूरे विश्व में पहुंचा रही हैं। हम आपके भजनों, आपके संदेशों और आपकी सेवा से हमेशा प्रेरित होते हैं। कृपया हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। Great honor to be here. यहाँ होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों की ओर से और सच कहूँ तो पूरे विश्व की ओर से आपका दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब यहाँ शांति का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और आज के समय में यही दुनिया के लिए सबसे जरूरी संदेश है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अम्मा, जो पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी हैं, जब भी वे फिर से अमेरिका आएं, हमें फिर से अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद दें। अम्मा, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका के भक्त अम्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। वे अपने अशांत जीवन में कुछ शांति और संतोष पाने की तीव्र लालसा रखते हैं। अम्मा का आध्यात्मिक उपदेश उनके लिए मरुस्थल में किसी मरुद्यान के समान है। जब अम्मा उन्हें ध्यान का मार्गदर्शन देती हैं, तो वे पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठते हैं। उस स्वतंत्रता को पाने की लालसा में जो अम्मा उन्हें बताती हैं कि वो उपलब्ध है, और अपने सत्य स्वरूप को पहचानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। ध्यान के बाद अम्मा ने अपने सभी बच्चों को दर्शन देना शुरू किया। मैं अम्मा से पहली बार भारत में मिला था जब मैं भारत में यात्रा कर रहा था। तब मैंने कई बार अम्मा के बारे में सुना था। उस समय मैं कोलकाता में मदर टेरेसा के चिकित्सालय में एक स्वयंसेवक था। अनेक लोगों ने मुझे अम्मा के विषय में बताया था। उन्होंने मुझसे जाकर उनसे मिलने के लिए भी कहा था। इसलिए मैं वर्ष 1999 में अम्मा से मिला। उसके पश्चात मैं नियमित रूप से आश्रम आने लगा। इसके अतिरिक्त मैं उनकी विदेश यात्राओं पर भी जाने लगा। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब मैं केवल 20 वर्ष का था। अतः यह कहा जा सकता है कि मैं उनके ही सानिध्य में बड़ा हुआ हूँ। आज आप मुझ में जो कुछ भी देखते हैं वो अम्मा के ही कारण है। एक अच्छा मनुष्य बनने के मेरे प्रयासों में वे ही मेरा आदर्श हैं। वे मेरी प्रेरणा भी हैं। उनके साथ मेरे 21 वर्षों के जुड़ाव में अम्मा ने मुझे अधिक धैर्यवान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिक विनम्र, करुणामय और दानशील बनने के मेरे प्रयासों के पीछे अम्मा ही मेरी प्रेरणा है। जब मैं पहली बार अम्मा से मिला था तब मुझ में ये सभी गुण नहीं थे, परंतु मुझ में इन्हें पाने की तीव्र इच्छा थी और मैंने इन्हें अपने भीतर उतारने के प्रयास किए। अभी भी मैं केवल प्रयास ही कर रहा हूँ। अम्मा की कृपा से वे सद्गुण मुझ में बढ़ रहे हैं। मुझे अभी भी बहुत बहुत आगे जाना है। अगले एपिसोड में अटलांटा से और